स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9 स्टूडेंट्स का मैथ्स का 7th चैप्टर ट्रायंगल आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 and 1 और बाकी के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थर्ड क्वेश्चन, टू साइड्स AB, BC एंड मीडियन AM, AB, BC एंड मीडियन ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ, QR एंड PN ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या समझ में आया यहाँ से? एक ट्रायंगल के AB किसके इक्वल? फर्स्ट के इक्वल, AB PQ के इक्वल, राइट। और BC इज इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, राइट। एंड AM इक्वल टू PN, AM इक्वल टू PN, दिस वन। ठीक है, ये हमें रेस्पेक्टिवली दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल गिवन है साइड्स और हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो गिवन, सबसे पहले व्हाट इज गिवन? AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR एंड AM इक्वल टू PN। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AM इक्वल टू PN। और कुछ भी गिवन है? क्या गिवन है? AM एंड PN आर मीडियन। AM एंड PM आर मीडियन, इसका मतलब समझो पहले। अब मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब है अगर AM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर PN मीडियन है तो N QR का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब आगे समझो। अब अगर AM मीडियन है तो BM कितना होगा? हाफ ऑफ BC। ठीक है, BM इज हाफ ऑफ BC। सिमिलरली PN मीडियन है तो N मिड पॉइंट होगा, तो मीन्स QN इक्वल टू हाफ ऑफ QR as AM and PN are medians। ठीक, आई बात समझ में? अब आगे समझते हैं। टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABM congruent to triangle PQN, right। Second part, triangle ABC congruent to triangle PQR, right। अब आगे समझते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं, इनको शेड करते हैं। पहले ABM, here it is ABM and PQN, this one। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ध्यान से देखा, यस, AB इक्वल टू PQ, AM इक्वल टू PN, दो पार्ट आ गए। तीसरा पार्ट BM इक्वल टू QN है, यस। क्यों? क्योंकि BC इक्वल टू QR है तो हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कंडीशन से? क्या क्या कंडीशंस पड़ी है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। SSS, राइट, SAS, ASA, ओके, AAS एंड RHS, राइट। देखो अब ध्यान से, तो बाय SSS these two triangles are congruent। Look here, proof। In triangle ABM and triangle PQN, ABM and PQN, one by one। AB equal to PQ given, right।
AM equal to PN, this is also given. Okay, and BM equal to QN, क्यों है ये इक्वल? As BC equal to QR, this implies half of BC equal to half of QR. ठीक है, and half of BC is BM and half of QR is QN, right? So by triple S, ABM is congruent to triangle PQN by triple S. ओके, है समझ में? अब आगे देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? तो क्या, मैं इसका डायग्राम फिर से बना देती हूँ। इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, right, now look here, ABC and PQR, that is ABC, PQR, and this side, this is end point, okay, and now we have to prove that, क्या प्रूव करना है? ABC is congruent to PQR। और फिर एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या गिवन था। AB इक्वल टू PQ, ठीक है, BC इक्वल टू QR एंड AM इक्वल टू PM, राइट? ठीक है, तो अब हमने देखा, अब हमें ये पूरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। दो पार्ट तो दिखाई दे रहे हैं, AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR। थर्ड पार्ट ढूंढो। AM और PM नहीं ले सकते, ये पूरे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये बात को समझना। ठीक है, ABC में 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, ये AM उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो अब और सोचो तीसरा पार्ट कैसे आएगा। मैंने आपको एक चीज़ कई बार समझाई है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 2 बार कॉन्ग्रुएंसी करनी है, ठीक है, और दूसरी बार जब कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं तो आपको एक पार्ट नहीं मिल रहा है, तो 99% आपको वो पहली कॉन्ग्रुएंसी के CPCT से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमने ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट किया था, इससे कौन सा पार्ट इक्वल करें कि वो ABC और PQR में आता हो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो B और Q एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो ABC में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी करी थी तो अब हम कह रहे हैं सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, कब? जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करी थी। ठीक है, तो B इक्वल टू Q हो गया बाय CPCT। अब हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। आगे कॉन्ग्रुएंसी समझ में, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? 2 साइड इक्वल कर रहे हैं और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो रहा है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? CS, राइट? देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, राइट, AB इक्वल टू PQ गिवन, ओके, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पर इसको इक्वेशन को फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट? सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ABC and DBC are 2 isosceles triangle. Look here,
ABC and DBC are isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. BC के same side पे हैं A और D पॉइंट, ठीक है. AD is extended to intersect BC at P. AD को आगे प्रोड्यूस किया, it intersect BC at P and we have to prove these all four parts. तो सबसे पहले आप गिवन देखिए, आपको क्या क्या गिवन है. यस, व्हाट इज गिवन? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस these two sides AB equal to AC and DB equal to DC. दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है. सो व्हाट इज गिवन? AB equal to AC and DB equal to DC. This is given, right? On the same side, extended, and we have to prove these all four parts. To prove, what we have to prove? First part, triangle ABD congruent to triangle ACD. Second part, triangle ABP. ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisect angle A as well as D. अब समझना ध्यान से, AP bisects angle A and angle D, right? और fourth part, AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector ऑफ BC. ठीक, समझो आप ध्यान से. वन बाई वन प्रूफ करते हैं. प्रूफ, सबसे पहला पार्ट ABD एंड ACD शेड कर लो. ABD, दिस वन ABD एंड ACD, हियर इट इज ACD. दिखाई दे रहा है सब, सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. AB equal to AC, BD equal to DC and AD is common. आइडिया सबको, ठीक है. AD is common. ओके, सो बाय कौन सी कॉन्वेंसी हो गई? ट्रिपल S. ओके, देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, राइट, करते जाओ. AB equal to AC given, right? BD equal to CD, it is given, okay? And AD equal to AD, this is common, okay? So triangle ABD is congruent to triangle ACD by ट्रिपल S. वेरी सिंपल. ओके, तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, राइट. ओके, अब आगे देखिए. नेक्स्ट पार्ट है ABP कॉन्ग्रुएंट करना है ACP के और AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D. अब यहाँ समझो ध्यान से. सेकेंड पार्ट जो AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D है, वो हमारा यहीं से हो रहा है. तो पहले मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है. कैसे? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ध्यान से देखना आप. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CP. तो इट मीन्स AP बाइसेक्ट एंगल A हाफ पार्ट हुआ थर्ड का, ठीक है. देखो, this implies angle 1 equal to angle 2. Angle 1 equal to angle 2 by CPCT. ओके, ठीक. अब आगे समझो, हमें ये भी प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल है, ये तो प्रूफ हो गया. एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करना, मीन्स मुझे ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूफ करने हैं, ये भी इक्वल करने हैं. अब देखो कैसे कर रही हूँ. 1 इक्वल टू 2 होगा. सिमिलरली आप ये भी तो कह सकते हो 3 इक्वल टू 4, अगेन बाई CPCT. और
1 और 3 की हेल्प से आप ये एंगल निकाल सकते हो 5 एंड 6। कैसे निकालोगे? एक्सटीरियर एंगल। जब 1 और 3 से ये आपका एंगल 5 एक्सटीरियर बन रहा है। एंगल 5 इक्वल टू 1 प्लस 3 दिखाई दिया? देखो ध्यान से, 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 बाई CPCT, राइट। अब यहाँ समझो, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4। नाउ व्हाट इज 1 प्लस 3? इट इज 5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरे पास 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड किया, सो आई गेट एंगल 1 प्लस 3। ध्यान से देखो, 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4। ठीक, and what is 1 plus 3? It is angle 5 and 2 plus 4 is angle 6। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो 5 इक्वल टू 6 आ गया। दिस इम्प्लाइज AP bisects angle A as well as angle B। कैसे प्रूफ हुआ? 1 इक्वल टू 2 प्रूफ किया, तो यहाँ से आया AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, और जब हमने 5 इक्वल टू 6 प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से आ गया AP बाइसेक्ट एंगल D। सो हैज वी गेट AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D, राइट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। दिस इज थर्ड पार्ट, ओके। इससे पहले ये हमारा हुआ था फर्स्ट पार्ट, राइट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ABP एंड ACP। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्या इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP एंड ट्रायंगल ACP, देखो क्या क्या पार्ट इक्वल है। ये तो आपको गिवन था ही, ठीक है, राइट। 1 इक्वल टू 2 भी आ गया, और क्या है, ये कॉमन है, कौन सी? AP। ठीक है, होगी कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड, 2 sides and including angle, 2 sides and including angle. So by SAS these two triangles are congruent. Look here, AB equal to AC, this is A1, right? Angle 1 equal to 2, proved above, हम लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है इसको, ठीक। Then AP equal to AP, this is common, okay. So triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS. This is our, this one is which part? This is second part, okay. अब आगे देखो, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझना ध्यान से, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मीन्स AP BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब BP इक्वल टू PC, और परपेंडिकुलर भी है। अब यहाँ देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक पार्ट तो मेरे पास आ गया, क्या? BP इक्वल टू PC, ये आ गया, कैसे? बाई CPC। तो फिर वही हाफ पार्ट मैंने कर दिया, मैंने इसको बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया, ठीक। अभी मुझे इसको परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको याद होगा हम कैसे करते थे। लेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर 7 और 8 ले लेते हैं। तो अब आप देखो, जब दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करी, तो 7 इक्वल टू भी तो 8 हो गया बाई CPCT, ठीक है। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, क्या करना है, मुझे 90 भी प्रूफ करना है, ठीक है। 90 कैसे प्रूफ करेंगे? 7 प्लस 8 इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर, राइट।
एक ही लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, राइट। 7 के प्लेस पर 8 पुट कर दो या 8 के प्लेस पर 7 पुट कर दो, ठीक है। सो 2 times एंगल 7 इक्वल टू 180, सो यू गेट एंगल 7 इक्वल टू 180 अपॉन 2, इट इज 90, राइट। सो फ्रॉम हियर यू गेट एंगल 7 इज 90, एंगल 8 दोनों इक्वल है, तो यू गेट दिस implies angle 7 equal to angle 8 equal to 90, ठीक है। This is your last part. AP is perpendicular bisector of BC, bisect भी कर रही है और perpendicular भी है, तो यहाँ से तो प्रूफ हुआ, इस पार्ट से प्रूफ हुआ कि bisect कर रहे हैं, ठीक है, BC को bisect कर रही है AP, और 7 इक्वल टू 8 इक्वल टू 90 से प्रूफ होता है कि ये परपेंडिकुलर भी है, राइट। लुक है, ओके, आया समझ में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक। फिर से समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, 4 पार्ट्स में क्वेश्चन था, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी थी तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ठीक है। फिर हमने देखा 1 इक्वल टू 2 हो गया बाई CPCT, सिमिलरली 3 इक्वल टू 4 कर दिया बाई CPCT। क्यों करा 3 इक्वल टू 4? क्योंकि मुझे 5 इक्वल टू 6 करना था, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर मेरे पास आया 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4, सो वी गेट 5 इक्वल टू 6 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में ABP और ACP में कॉन्ग्रुएंसी करनी थी, तो देखा दो साइड ये तो इक्वल हो ही गई, ये कॉमन है, और ये हमने पहले CPCT से इक्वल किया हुआ है, ठीक है। तो भाई साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद लास्ट पार्ट में AP को BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी, ठीक है। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट BP इक्वल टू PC, ये तो भाई CPCT आ गया। फिर 7 इक्वल टू 8 भी CPCT आ गया, बट मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, 90 प्रूव करना है, तो उसके लिए लीनियर पेयर लगा के और इक्वल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो उसको एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार इसको देखिए और खुद करने की कोशिश करिए, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।